नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच एक चीज जो सबसे ज्यादा चुनौती बनकर उभर रही है, वह है देशों के बीच बढ़ता हुआ आत्मविश्वास और टकराव। ऐसे समय में जब युद्ध, धार्मिक तनाव, नस्लवाद और कट्टरता की खबरें रोजाना सामने आती हैं, तब भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपने प्राचीन सोच और दर्शन की याद दिलाई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण मंच UNAOC फोरम में भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उसकी सोच आज भी वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। यह सिर्फ एक संस्कृत वाक्य नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति, संस्कृति और वैश्विक दृष्टिकोण का मूल आधार है। UNAOC यानी यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस संयुक्त राष्ट्र की एक अहम पहल है, जिसका उद्देश्य दुनिया में अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों, धर्मों और समाजों के बीच संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह मंच खास तौर पर उन समस्याओं पर ध्यान देता है जिनकी वजह से समाजों के बीच टकराव पैदा होता है, जैसे धार्मिक कट्टरता, सांस्कृतिक टकराव, नस्लीय भेदभाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण। 11वां UNAOC फोरम सऊदी अरब के रियाद शहर में आयोजित हुआ, जिसमें दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि, मंत्री, राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल हुए। इस मंच पर भारत की ओर से जो संदेश दिया गया वह सिर्फ औपचारिक भाषण नहीं था, बल्कि भारत की सभ्यतागत सोच का वैश्विक प्रदर्शन था। भारत ने इस मंच पर साफ कहा कि दुनिया की समस्याओं का समाधान टकराव, दबाव या वर्चस्व से नहीं, बल्कि संवाद, सहयोग और आपसी सम्मान से निकल सकता है। भारत ने यह भी दोहराया कि उसकी संस्कृति हजारों वर्षों से सर्वधर्म समभाव और वासुदेव कुटुंबकम जैसे विचार को अपनाती आई है। भारत का मानना है कि चाहे धर्म अलग हो, भाषा अलग हो, देश अलग हो, लेकिन मानवता एक ही है। यही सोच आज के वैश्विक संकटों में सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। छात्रों के लिए यह खबर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे सीधे भारत की विदेश नीति, सॉफ्ट पावर, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और वैश्विक कूटनीति से जुड़ी हुई है। परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि भारत की विदेश नीति का मूल दर्शन क्या है, या भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किन मूल्यों को बढ़ावा देता है। इस खबर का उत्तर साफ है। भारत मानवता, शांति और सहयोग की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम शब्द का अर्थ समझना भी जरूरी है। यह शब्द महा उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है यह मेरा है, वह पराया है। ऐसा सोचने वाले छोटे मन के लोग होते हैं, जबकि उदार चरित्र वालों के लिए पूरी धरती ही एक परिवार होता है। भारत ने इसी विचार को G20 की अध्यक्षता के दौरान भी अपनाया था और इसे वैश्विक मंच पर प्रमुखता से रखा था। अब UNAOC फोरम में इस विचार को दोहराकर भारत ने यह दिखाया है कि यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली नीति है। आज जब दुनिया में कई देश सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर फैसला ले रहे हैं, ऐसे समय में भारत का यह संदेश छात्रों के लिए समझने योग्य है कि कैसे एक देश अपने हितों के साथ पूरी मानवता की भलाई की भी बात कर सकता है। भारत का यह दृष्टिकोण उसे वैश्विक राजनीति में एक जिम्मेदार और भरोसेमंद देश के रूप में स्थापित करता है। यही कारण है कि भारत को अक्सर ग्लोबल साउथ की आवाज कहा जाता है। UNAOC फोरम में भारत ने यह भी कहा है कि युवा पीढ़ी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आज के छात्र ही कल के नेता, नीति निर्माता और समाज के मार्गदर्शक बनेंगे। अगर युवाओं में संवाद और विविधता के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी तो दुनिया की स्थायी शांति नहीं मिल सकती। यही संदेश छात्रों के लिए इस वीडियो का सबसे बड़ा सीखने वाला बिंदु है। भारत ने धार्मिक सद्भाव यानी रिलीजियस हार्मोनी पर भी खास जोर दिया है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां लगभग हर बड़ा धर्म मौजूद है और सदियों से लोग एक दूसरे के साथ रहते आए हैं। भारत ने दुनिया को बताया कि विविधता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। यह बात प्रतियोगी परीक्षाओं में यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे विषयों में सीधे काम आती है। अगर हम करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखें तो यह खबर कई एंगल से महत्वपूर्ण है। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। दूसरा, यह भारत की विदेश नीति को दर्शाता है। तीसरा, यह सांस्कृतिक कूटनीति यानी कल्चरल डिप्लोमेसी का उदाहरण है। चौथा, यह वैश्विक शांति और संवाद से जुड़ा हुआ है। छात्रों को यह समझना चाहिए कि आज की दुनिया में सिर्फ सैन्य ताकत या आर्थिक ताकत ही मायने नहीं रखती, बल्कि विचारों की ताकत भी उतनी महत्वपूर्ण है। भारत इसी सॉफ्ट पावर के जरिए दुनिया में अपनी छवि मजबूत कर रहा है। योग, आयुर्वेद,
बुद्ध के विचार, अहिंसा और अब वसुधैव कुटुंबकम, ये सभी भारत के सॉफ्ट पावर के उदाहरण हैं। इस खबर से एक और महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि समाधान भी सुझाता है। भारत का दृष्टिकोण समस्या केंद्रित नहीं बल्कि समाधान केंद्रित है। यही वजह है कि भारत वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात करता है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। परीक्षा के लिहाज से संभावित प्रश्न बन सकते हैं। UNAOC क्या है? भारत ने UNOC फोरम में क्या संदेश दिया? वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ और महत्व क्या है? भारत की विदेश नीति में सांस्कृतिक मूल्यों की भूमिका क्या है? अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो न सिर्फ आपका करंट अफेयर्स मजबूत होगा बल्कि आपको यह समझ आएगा कि भारत दुनिया को किस दिशा में ले जाना चाहता है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा बल्कि सोचने का नजरिया भी बदलेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत ने UNAOC फोरम में वसुधैव कुटुंबकम को दोहराकर दुनिया को यह याद दिलाया है कि समाधान दीवारें खड़ी करने में नहीं बल्कि पुल बनाने में है। छात्रों के लिए यह संदेश बेहद जरूरी है क्योंकि आने वाला समय उन्हीं के हाथ में है। अगर आज की युवा पीढ़ी इस सोच को अपनाती है तो भविष्य की दुनिया ज्यादा शांत, सहयोगी और मानवीय बन सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।